नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हीरालाल, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष विषय हिंदी में बिहारी तत्सई के दोहों के बारे में अध्ययन करेंगे। बिहारी रीतिकाल के रीतिसिद्ध कवि थे। इन्होंने बिहारी सतसई की एक महत्वपूर्ण रचना की, जिसमें भक्ति, नीति, श्रृंगार इन तीनों से संबंधित दोहों की रचना की। तो इन्होंने पहले दोहा है इनका, नेह न नैननी को कछु, नेह न नैननी को कछु, उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित परती रहे, तऊ न प्यास बुझाए। नेह माने होता है स्नेह, प्रेम, कि इस प्रेम ने या इस स्नेह ने मेरे नेत्रों में एक बड़ी बला यानी कि बीमारी उत्पन्न करती है। नायिका अपनी सखी से कहती है कि मेरे नेत्रों को अब कोई ऐसी बीमारी लग गई है कि ये स्नेह को भुला बैठे हैं। यद्यपि इन नेत्रों में निरंतर आंसुपात होता है, यानी आंसू बहते रहते हैं। नीर भरे नित परती रहे, ताऊ न प्यास बुझाई, यानी ये पानी से भरे रहते हैं, फिर भी इनकी प्यास है वो नहीं बुझती। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का रूप है वो गत्यात्मक है। गत्यात्मक का मतलब होता है बार बार बदलना, अतः उसका एक देशीय दर्शन करना असंभव है। इस कारण नायिका के नेत्रों की प्रिय दर्शन की तृषा शांत नहीं होती, क्योंकि उनके नेत्र पानी से भरे रहने पर भी प्यास है वो नहीं बुझती। इसमें अन्योक्ति अलंकार है, यानी जहाँ कारण होने पर भी कार्य है वो पूरा नहीं होता, क्योंकि नेत्र है वो पानी से भरे रहते हैं और यहाँ पर इस क्या है, प्यास भी नहीं बुझती। तो इससे हमें श्रृंगार रस से संबंधित ये दोहा है। और इसमें पूर्व रागिनी नायिका अपनी सखी से कहती है कि उसके नेत्रों की व्यथा का अंत नहीं है, क्योंकि नेह यानी कि स्नेह ने या प्रेम ने उसके नेत्रों में एक ऐसी बीमारी उत्पन्न कर दी है, ऐसी बला उत्पन्न कर दी है, जिससे कि उसके नेत्र हर समय पानी से भरे रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, उनकी प्यास है वो नहीं बुझी, यानी प्यास को वो नहीं बुझा सकते। अगला दोहा है, केसरी कई सरी क्यों सके। इसमें नायिका के रूप की प्रशंसा सखी नायक से करती है या नायक अपने मित्र से करता है। कहने का मतलब है, नायिका के रूप की प्रशंसा या तो फिर सखी किसे, नायिका की सखी नायक से करती है, या फिर नायक अपने मित्र से उसकी रूप की प्रशंसा करता है। कहता है कि केसर यानी केसरी कई सरी क्यों सके, यानी केसर उसके रूप सौंदर्य की बराबरी कैसे कर सकता है, कि केसर उसके रूप सौंदर्य की बराबरी कैसे कर सकता है। चंपकू कितकु अनूप, यानी चंपक पुष्प की छवि उसके समक्ष कितनी अनूप है, अर्थात उतनी सुंदर नहीं है जितना उसका शरीर है। गात रूप लखी जातु दूरी, उसके शरीर का सौंदर्य देखकर तो स्वभाव से सुंदर
सोने का रूप भी छिप जाता है, जात रूप को रूपो, अर्थात फीका लगने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि नायिका का सौंदर्य इतना सुंदर है या इतना कांतिवान है कि केसर उसके रूप सौंदर्य की बराबरी नहीं कर सकता, और चंपक पुष्प की छवि उसके समक्ष कितनी आपदार या अनूप है, अर्थात उतनी सुंदर नहीं है। उसके शरीर का सौंदर्य देखकर तो स्वभाव से सुंदर सोने का रूप भी छिप जाता है, अर्थात फीका पड़ जाता है। कुमकुम यानी केसर, चंपक एवं सोने का लगभग एक ही रंग होता है। सभी इस रंग को श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु नायिका की शरीर कांति तो इस रंग से भी अधिक सुंदर और दीप्तिमान है। उसका रूपाकर्षण अनूप है। इसमें अनुप्रास और प्रतीप अलंकार का प्रयुक्त हुआ है। प्रतीप अलंकार में क्या होता है? प्रतीप में कि प्रसिद्ध उपमान को उपने से कुछ कम बताना। तो यहाँ पर ये प्रसिद्ध उपमान है केसर, कुमकुम, चंपक, सोना। इससे भी क्या है, उनका शरीर है कि कांति है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। अगला है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, जूं जूं बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। प्रस्तुत दोहे में कवि ने अपनी अन्य भक्ति भावना की ओर संकेत करके कृष्णोपासना पर क्या है, बल दिया है। कवि बिहारी कहते हैं कि इस अनुरागी यानी कि प्रेम पूर्ण हृदय की गति को कोई भी नहीं जान सकता। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, यानी इस प्रेम पूर्ण या अनुराग पूर्ण हृदय की गति को कोई भी नहीं जान सकता। जूं जूं बूढ़े श्याम रंग, यह जैसे जैसे श्याम रंग, यहाँ श्याम रंग से तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और काले रंग से भी है, में डूबता है, वैसे वैसे अधिक उज्जवल हो जाता है। उज्जवल यानी पवित्र, सफ़ेद, अर्थात काले रंग में डूबने पर वस्तु काली होगी, परंतु अनुरागी मन ऐसा नहीं होता। यह विचित्र बात है। अनुरागी मन श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर और भी अधिक पवित्र हो जाता है। यह उसकी विशेषता है। यहाँ कवि ने बूढ़े शब्द से यह तथ्य संकेतित किया है कि मन तब तक शुद्ध नहीं होता तब तक वह निजत्व को छोड़कर अपने आराध्य में एकाकार नहीं होता। अतः सारूप्य भक्ति के लिए मन की शुद्धता आवश्यक है। यहाँ पर क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश विरोधाभास अलंकार का भी सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें विरोधाभास अलंकार है क्योंकि विरोध साउथ में जैसे काले रंग में कोई व्यक्ति डूबता है तो वह उज्जवल कैसे हो जाता है या सफ़ेद कैसे हो जाता है, तो इसमें विरोधाभास है। या काले रंग का मतलब होता है श्री कृष्ण प्रेम और उज्जवल का मतलब होता है पवित्र। इसके बाद में डिठी न परतु समान दुति, कनकु कनकु से गात, भूषण कर करकस लगत परसी पिछाने जा। यहाँ पर डिठी का मतलब होता है दृष्टि और कर्कश का मतलब होता है कठोर। इसमें कवि ने नायिका के शरीर की सुंदर कांति का वर्णन चमत्कारपूर्ण ढंग से किया है।
कवि वर्णन करते हुए कहता है कि नायिका के शरीर का गौर वर्ण बिल्कुल सोने जैसा है। नायिका के शरीर का गौर वर्ण सोने के समान है, इसलिए शरीर की दृष्टि पड़ते समय पहचाना नहीं जाता। इसलिए शरीर पर दृष्टि पड़ते समय पहचाना नहीं जाता कि कहाँ सोने के आभूषण और कहाँ शरीर की त्वचा है। डिठी न परतु समान दुति कनकु कनकु से गात, यानी जब हम हमारी दृष्टि उसके शरीर पर डालते हैं या उन्हें देखते हैं तो यह नहीं पहचाना जाता कि कौन सा तो आभूषण है और कौन सी उसकी त्वचा है। तो कवि कहते हैं भूषण कर कर्कश लगत, भूषण यानी कि आभूषण, कर माने होता है हाथ और कर्कश माने होता है कठोर। जब सोने के आभूषण हाथ के स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तब परसी पिछाने जात, यानी तब केवल स्पर्श करके ही पहचाना जा सकता है कि कहाँ आभूषण है और कहाँ उसके अंग। इसमें कवि ने उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। एक और इसमें कवि ने श्रृंगारिक भावना के अनुसार नायिका के सौंदर्य का चित्रण किया है। इसमें नायिका के शरीर को स्वर्णिम आभा वाला बताया गया है, जिस कारण सोने के आभूषणों के साथ उसके शरीर की कांति एकाकार हो गई है और स्पर्श करने से ही उन दोनों का अंतर पहचाना जाता है। इस छोटे से छंद में भावों की कोमलता दर्शनीय है। इसके बाद अगला है अंग अंग नग जगमगती दीप शिखा सीते। नायिका की शारीरिक कांति अत्यधिक सुंदर है। उसके अंग प्रत्यंग पर नग नगीनों से जड़ित आभूषण है। अंग अंग नग जगमगती, यानी कि उन्होंने अपने शरीर पर या प्रत्येक शरीर के प्रत्येक अंग पर नग नगीनों से जड़ित आभूषण है वो धारण कर रखे हैं, जिससे उसकी कांति है वो दीप शिखा के समान चमक रही है। यानी जिसकी कांति से उसका शरीर है वो दीप शिखा के समान चमक रहा है। दीप शिखासी दे, यानी उन्होंने अपने शरीर पर ऐसे आभूषण या ऐसे नग धारण कर रखे हैं जिससे कि उसका शरीर है वो दीप शिखा के समान चमक रहा है। दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजेरो गेह। दिया यानी दीपक, बढ़ाए का मतलब होता है बुझाने पर भी। अगर इस घर में दीपक बुझाने पर भी अत्यधिक प्रकाश रहता है, अर्थात दीपक के बुझ जाने पर भी नायिका की शारीरिक कांति से घर में प्रकाश हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि कवि ने नायिका के शरीर की अतिशोक्तिपूर्ण कांति का वर्णन किया गया है और इसमें अतिशोक्ति अलंकार भी है। तो आज हमने स्नातक द्वितीय वर्ष विषय हिंदी में बिहारी के दोहे के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।